नमस्कार। आज हम सीधे एआई एजेंट्स के दिमाग में उतरने वाले हैं ये समझने के लिए कि वो असल में काम कैसे करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एआई हमें सच में याद रखता है? ये सवाल एआई के साथ हमारे पूरे इंटरैक्शन की बुनियाद है। तो इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। सच तो ये है कि बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स की अपनी कोई मेमोरी होती ही नहीं है। डिफ़ॉल्ट रूप से तो बिल्कुल नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एलएलएम्स टेक्निकली कहें तो स्टेटलेस होते हैं। मतलब ये कि हर बातचीत उनके लिए एक नई शुरुआत है। जरा सोचिए, आप किसी से बात करें और वो हर पल भूल जाए कि आप हैं कौन और क्या बात हो रही थी। एलएलएम्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो जब हम ये कोर प्रॉब्लम समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि इसका समाधान क्या है। हम बात करेंगे एआई मेमोरी के मिथक की, एजेंट्स के ब्लूप्रिंट की, मेमोरी बनाने की, उन्हें एक्शन देने की, वो फैसले कैसे लेते हैं, और आखिर में कि क्यों आर्किटेक्चर ही सब कुछ है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर मॉडल की याददाश्त ही नहीं है तो फिर हम ऐसे एजेंट्स कैसे बना पाते हैं जो इतने मुश्किल मल्टी स्टेप काम कर लेते हैं। इसका जवाब है सिस्टम बनाने में। हम एलएलएम के चारों ओर एक कॉग्निटिव आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हम एक सिंपल एलएलएम से शुरू करते हैं और उसे एक ऐसे एजेंट में बदल देते हैं जो याद भी रख सकता है और सोच भी सकता है। असली इंटेलिजेंस यहीं से आती है। और इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए हम कोएलएलए नाम के एक फ्रेमवर्क को देख सकते हैं। ये 3 बहुत ही ज़रूरी पिलर्स पर टिका है। पहला, मेमोरी यानी जानकारी को स्टोर करने की जगह। दूसरा, एक्शन यानी दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने की काबिलियत। और तीसरा, डिसीजन मेकिंग यानी सही समय पर सही एक्शन चुनना। चलिए पहले पिलर मेमोरी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। एजेंट की मेमोरी को आप हमारे दिमाग की तरह समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक स्टोरेज बॉक्स नहीं है, इसमें भी लेयर्स होती हैं। एक होती है वर्किंग मेमोरी, जो हाल की बातों को याद रखती है तुरंत फैसले लेने के लिए। और दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो ज़रूरी जानकारी जैसे यूज़र प्रोफाइल या बिजनेस की बातें लंबे समय तक संभाल कर रखती है। और हाँ, कंपनियां ये सब असल में कर रही हैं। मिडास जैसी कंपनियां परमानेंट पहचान के लिए सोल फाइल्स बना रही हैं, तो सुपर मेमोरी स्मार्ट फॉरगेटिंग का इस्तेमाल कर रहा है ताकि सिस्टम पर बोझ ना पड़े। ये बहुत ही कमाल के इंजीनियरिंग पैटर्न है जो हम देख रहे हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके नतीजे कमाल के हैं। स्क्विड एआई ने सिर्फ एजेंटिक मेमोरी का इस्तेमाल करके 28 गुना का आरओआई रिपोर्ट किया, सिर्फ 2 हफ्तों में। ये दिखाता है कि एक स्मार्ट मेमोरी सिस्टम बनाना कितना असरदार हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, एक्शंस यानी एजेंट्स असल में काम करते कैसे हैं। एक्शंस को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल एक्शन, जब एजेंट बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करता है, जैसे कोई टूल चलाना या एपीआई कॉल करना। और दूसरे होते हैं इंटरनल एक्शन। ये एजेंट की सोचने की प्रोसेस है, जहां वो प्लान बनाता है या अपनी मेमोरी को अपडेट करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनियां एजेंट्स को पूरी आज़ादी देने के बजाय उन्हें खास डिजिटल टूल बॉक्स दे रही हैं। मतलब उन्हें कुछ खास पावरफुल टूल्स दिए जाते हैं ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें, जैसे रेलवी या बीम डेटा कर रहे हैं। और ये अप्रोच वाकई काम करती है। देखिए, रेलवी का सिस्टम, जिसे सही टूल्स दिए गए, 70% अलर्ट्स को 5 मिनट से भी कम में सॉल्व कर लेता है। ये परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त उछाल है। तो अब हमारे पास मेमोरी है और एक्शन भी। अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी पिलर पर, डिसीजन मेकिंग, वो इंजन जो इन दोनों को एक साथ लाता है। देखिए, जो सबसे असरदार एजेंट्स हैं वो बस रिएक्ट नहीं करते, वो एक पूरे सिस्टम के तहत काम करते हैं। वो प्लान बनाते हैं, जैसा पोलोस्कोप में होता है, अपने फैसलों को लागू करने से पहले वैलिडेट करते हैं, जैसे टेंडली में होता है, और अक्सर इंसानी देखरेख में काम करते हैं ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे। और जब डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है तो नतीजे भी वैसे ही होते हैं। एनुअलॉजिक के एजेंट ड्रिवन सिस्टम ने सिक्योरिटी अलर्ट्स में 90% की कमी ला दी। 90%! ये सच में ट्रांसफॉर्मेटिव है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि असली इनोवेशन सिर्फ एक बड़ा और बेहतर मॉडल बनाने में नहीं है। असली जादू तो पूरे सिस्टम की इंजीनियरिंग में है। इस टेबल में हम कुछ ऐसे ही पैटर्न्स देख सकते हैं जो बार बार काम करते हैं, जैसे परसिस्टेंट मेमोरी, ताकि एजेंट कुछ भूले नहीं,
डिप्लॉयमेंट से पहले सिमुलेशन ताकि गलतियां पकड़ी जा सकें। यहाँ तक कि एजेंट्स का आपस में मिलकर काम करना ताकि काम की क्वालिटी बेहतर हो। ये सब स्मार्ट डिजाइन की बातें हैं, सिर्फ मॉडल के साइज की नहीं। तो कुल मिलाकर एआई की दुनिया में अब सवाल बदल रहा है। अब ये नहीं पूछा जा रहा कि मॉडल कितना बड़ा है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि सिस्टम कितना स्मार्ट है, क्योंकि एक स्टेटलेस मॉडल को एक काबिल और भरोसेमंद एजेंट में बदलने की असली ताकत उस सिस्टम के आर्किटेक्चर में ही छिपी है।